समय हम हास्य के श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर सदानंद जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। आज का जो कार्यक्रम है वो तो राज्यपाल यादव जी ने, कुलवीर रावत जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है स्वामी सदानंद महाराज जी के सानिध्य में किया था। लेकिन उसमें एक ये कह लो कि आपदा में अवसर हो गया और एक सिंथेटिक ट्रैक की घोषणा भी हो गई आज। श्री कृष्ण प्राइमरी स्कूल राज्यपाल यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है। और अभी इन्होंने एक नई बात आज बताई, एक गेम होता है रूबिक्स क्यूब, उसको सॉल्व करना होता है, दिमागी खेल है शतरंज की तरह। तो उसमें भी यहाँ के बच्चे ने बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सर ये दिमागी खेल जो शुरू करे हैं राज्यपाल जी ने शुरू करवाए हैं यहाँ, ऐसा है जी, राज्यपाल जी का पूरी तैयारियां थी, पूरे ग्राउंड 15 दिन से हमारी पूरी टीम, प्रिंसिपल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी लगे हुए थे। पहली बार हास्य में ऑल हरियाणा लेवल की एथलीट मीट होने जा रही थी। पहली बार कि जो भी आगे ये कर रहे हैं कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई करेंगे, संपन्न तो करवाएंगे कैसे भी करके, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। पीछे वो एसडीएम साहब भी कह रहे थे कि गेम करवाती हो आप, दिमागी गेम, तो दिमागी तो पूरे है, आप कहीं ना कहीं करवा के छोड़ोगे। नहीं, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। स्पेशल काम लास्ट के लिए बचा रखा था। ये ललित भारद्वाज जी हरियाणा पोल फॉर न्यूज़ में लिखते हैं। हरियाणा पोल फॉर न्यूज़। ठीक है। करके सारे प्रिंसिपल बैनरों खटिया के आए और गुरु के हाथों आशीर्वाद ग्रहण करें। निवेदन करूंगा प्रिंसिपल अनीता यादव जी से, सुभाष साइंस पब्लिक स्कूल से वो मैं निवेदन करूंगा सुरेश कुमार गरती, अशोक मित्तल जी से और प्रिंसिपल से कि वो प्रेम शास्त्री जी को शॉल ओढ़ाकर मान और सम्मान देने का काम करें। दिन रात सेवा में लगे हुए हैं सभी तालियां हमारे। मैं निवेदन करूंगा गुरु जी के हाथों मान और सम्मान प्राप्त करें। मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल सर और सत्यवादी कुलवीर रावत जी से कि वो एसडीएम साहब को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा इस समय हम हास्य के श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर श्री सदानंद जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया है। बातचीत करेंगे। सीबीएसई की तरफ से यहाँ खेल चल रहे थे और उनमें बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। स्वामी जी नमस्कार जी। बहुत प्रसन्नता है, आज बहुत बड़ा उत्सव है खेल कूद का, एथलीट का, पूरे हरियाणा से आए, इनको आगे बढ़ाना और ये इनके द्वारा ही पूरे विश्व में हमारे नवकियों का नाम, बहनों का नाम ऊंचा होगा। इस स्कूल के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा तो है, संस्कार दिए जाते हैं। और मैं राज्यपाल जी बहुत अच्छे से स्कूल बनाए और मैं आशा करता हूँ इस स्कूल से हमारे खेल कूद में नहीं, पढ़ाई में भी हर आगे बढ़ेंगे और इसी स्कूल से नेता निकलें जो कि संस्कार करें और राष्ट्रपति निकलें। शुभकामना। स्वामी जी एक बात कही थी आपने कि जंगल में मंगल हो गया। यहाँ जंगल में मंगल ये है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी टॉप में आएगा उनके मैंने 5 लाख का जो है किया है, वो आगे बढ़ेंगे वो, और उसका क्या होगा, वे बच्चे आगे जा कर के ऐसे स्कूल और भी बनाएंगे जहाँ जंगल होगा वहीं पर मंगल हो जाएगा। ये थे स्वामी जी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी स्कूल का बच्चा टॉप में आएगा उसको सबसे बड़ी रकम यानी कि 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। ये अब तक की हास्य की सबसे बड़ी रकम कहा जा सकता है कि जो टॉप में बच्चा आएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस समय हम श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल से जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ है हास्य के एसडीएम
राजेश खोत को कौन नहीं जानता। आज बच्चा बच्चा हंसी को जानने लग गया है, क्योंकि इन्होंने काम ही इतने करवा दिए है। लगातार जारी है, सुबह हो चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगे रहते हैं पौधारोपण में भी और अच्छे काम में भी, जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है। बातचीत करेंगे। खोत साहब नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। सर, कभी तो शहर में देखा जाता है सफाई करवाते पाते हो आप, कभी झाड़ियाँ साफ करवाते हो, कभी पशुओं को लेकर करते हो, आज आप स्कूल में भी पहुँचे हो। मानव जीवन का कर्तव्य है जी, हमारा कर्तव्य है लगातार काम करना। और मैंने तो बोर्ड पे भी लिखवा रखा है कि कर्म करो, मीठा बोलो और खुश रहो, ये 3 ही काम है जी। तो लगातार कर्म करना है, तो उसमें चाहे पौधारोपण हो, जैसे आज मसूदपुर गांव का प्रोग्राम है, ठीक है जी। तो अलग अलग गांव में 200-200 पौधे इन 5 दिन में लगाएंगे, तो हमारे 10,000 तो पूरे हो चुके हैं। अब ये बोनस चल रहा है, तो 31 अगस्त तक जो है 11-11,5 हज़ार पौधे आंसी को सभी क्लोज्ड कैंपस में, यानी कि कोई भी खुले एरिया में नहीं लगाया कोई भी पौधा इनमें से। तो लगातार काम करते रहना चाहिए, अपना कर्म अच्छे से करें, जो दिन में जितने भी काम हम कर सकते हैं अच्छे से वो करें। उसमें चाहे पौधारोपण हो, चाहे जन सुनवाई हो। अभी समाधान शिविर 1 घंटा लगा करके आए हैं। उससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप था ओम शांति उसमें ब्रह्म कुमारी आश्रम में। तो कोशिश तो यही है कि खेल हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे पर्यावरण हो और चाहे जन सुनवाई हो, करते रहना चाहिए, हमें लगातार करते रहना चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम है वो तो राजपाल यादव जी ने, कुलवीर अहलावत जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है स्वामी सदानंद महाराज जी के सानिध्य में किया था। लेकिन उसमें एक ये कह लो कि आपदा में अवसर हो गया और एक सिंथेटिक ट्रैक की घोषणा भी हो गई आज। तो जो स्टेडियम बनेगा माननीय विधायक जी के प्रयासों से, उसमें बढ़िया सिंथेटिक ट्रैक लगेगा। स्वामी सदानंद जी महाराज जी ने भी ऐसी घोषणा की है। तो सीबीएसई क्लस्टर का जो गेम्स यहाँ आयोजित हो रहे हैं श्री कृष्ण प्राइमरी स्कूल में, उसके लिए मैं सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, चेयरमैन राजपाल जी और सभी आप यहाँ उपस्थित जो सज्जन हैं, हांसी की जो क्रीम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आज देखा गया आप जैसे भी मंच पर बैठे थे, आपकी चेहरे ऐसे खिली हुई थी जी। ये तो स्वामी सदानंद जी की प्रेरणा, आशीर्वाद उनका है। जब भी हम किसी संत महात्मा के श्री चरणों में बैठे होते हैं तो ये अलग ही एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो चेहरों पे दिखती है, कार्यशैली में भी दिखेगी। और माननीय गुरुजी अभी जैसे नोएडा गए हैं, दिल्ली गए हैं और सुबह फतेहाबाद से आए हैं। बहुत से काम लगातार, जब वो इस उम्र में 70 साल की उम्र में इतना काम कर सकते हैं, 81 लगते तो 70 हैं, उससे कम लगते हैं। 81 साल की उम्र में जब स्वामी सदानंद जी इतनी बेहतर कार्यशैली से और इतनी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं और 500 किलोमीटर डेली ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो हमारी उम्र तो उनके सामने आधी है। तो हमें तो कोशिश और ज़्यादा करनी चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेकर के लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो स्कूल में आए हो आप, यहाँ लगातार आ भी रहे हो, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का व्यवस्था और यहाँ की पढ़ाई के बारे में नॉलेज तो ली होगी यहाँ की। जी जी, देखिए श्री कृष्ण प्राइमरी स्कूल राजपाल यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है। और अभी इन्होंने एक नई बात आज बताई, एक गेम होता है रूबिक्स क्यूब, उसको सॉल्व करना होता है, दिमागी खेल है शतरंज की तरह। तो उसमें भी यहाँ के बच्चे ने बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो अच्छी बात है, इंडोर एक्टिविटीज़ हो चाहे आउटडोर हो, दोनों में ही श्री कृष्ण प्राइमरी स्कूल आंसी आगे बढ़ रहा है तथा उज्जवल भविष्य की इनके मैं कामना करता हूँ। सर, ये दिमागी खेल जो शुरू करे हैं राजपाल जी ने शुरू करवाए हैं यहाँ। ऐसा है जी, राजपाल जी का सानिध्य तो है ही है। और दूसरा यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, और यहाँ के जो पीटीआई हैं, डीपी हैं, कोच है, उनका भी अमूल्य योगदान है। तो खेल में अभी अक्सर जो बात कहा करता हूँ कि खेल में 5 समस्याओं का इलाज है, तो वो बात मैं अक्सर कहता ही रहता हूँ। तो खेल को बढ़ावा में बिल्कुल देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। तभी बिकॉज बचपन में हम पढ़ते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी ओनली। एक शेर सुनाया था आपने, वो थोड़ा दोबारा बता दो ना। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। संदेश है जी, अच्छा काम करते रहो, मीठा बोलो और खुश रहो, बस। ये थे आंसी के एसडीएम राजेश खोत। लगातार हम समय समय पर दिखाने का काम भी करते हैं। आज प्रणामी स्कूल में पहुंचे हैं, इनके यहाँ पहुंचने पर स्वागत भी किया गया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो आपको हम दिखाने का काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के चेयरमैन राजपाल यादव, उनसे ही बातचीत करेंगे कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार जी। हाँ जी ललित जी, नमस्कार। हाँ बढ़िया। तो क्या कार्यक्रम था आज? यह कार्यक्रम हमारा 25, 26, 27 को क्लस्टर था। गर्ल्स एथलेटिक्स के गेम थे सीबीएसई के, जितने भी सीबीएसई के हमारे स्कूल हैं सारे, हमारे पास 250-300 बच्चे यहाँ
कल शाम को पहुंच गए थे, आज से स्टार्ट थे और पूरे ग्राउंड्स को हमने सारा तैयार किया था। अब अचानक बरसात हुई तो एक बार गेम रुक गए। अब सोच रहे हैं कि इनको समापन तो करवाना है, तो माननीय वीसी साहब हिसार से हम परमिशन लेंगे। वहाँ गिरी सेंटर में अगर हमें अपना जगह मिल जाती है तो वहाँ इनका समापन होगा, क्योंकि हमारी सारी टोटली रेसेस हैं, शॉर्ट पुट है, आपका जेवलिन है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सारे गेम्स बच्चों के हमारे यहाँ होने थे। आज स्वामी सदानंद जी जो हमारे स्कूल के संस्थापक हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच पहुँचे थे। माननीय एसडीएम साहब गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे आए थे। उन्होंने विधिवत रूप से इन गेमों का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अब इंद्र देवता पे निर्भर है। अगर रुक जाता है तो कल हम यही मैच करेंगे, अगर नहीं रुक जाती है बरसात तो फिर हम हिसार इनको सभी को सुबह बसों से लेके जाएंगे, वहाँ गेम करा के शाम को वापस ले आएंगे। सर तैयारी पूरी थी, जगह जगह पूरा देखा गया? हाँ, पूरी तैयारियां थी, पूरे ग्राउंड्स 15 दिन से हमारी पूरी टीम, प्रिंसिपल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी लगे हुए थे। हम अच्छी व्यवस्था देना चाहते थे बच्चों को। पहली बार हांसी में ऑल हरियाणा लेवल की एथलीट मीट होने जा रही थी। पहली बार गेम हो रही है ऐसी? पहली बार एथलीट मीट हो रही थी हांसी में। तो सर आप राज्यपाल जी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। इनके नेतृत्व में स्कूल में, एथलीट में सब कुछ बहुत बढ़िया काम हो रहा था, लेकिन भगवान के आगे किसी का हुआ है, प्रकृति के आगे कोई नहीं चलता किसी का भी। बाकी ये है कि जो भी आगे ये कर रहे हैं कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई करेंगे, संपन्न तो करवाएंगे कैसे भी करके, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। पीछे तो वो बात आई नहीं स्वामी जी कि वो एसडीएम साहब भी कह रहे थे कि गेम करवाती हो आप, दिमागी गेम, तो दिमागी तो पूरा है, आप कहीं ना कहीं करवा के छोड़ोगे? नहीं, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ललित जी। अब यहाँ मान लो बरसात है, पानी भर जाता है, उसके बाद बच्चे आए हुए हैं घर से, तो हिसार में एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, सिंथेटिक ग्राउंड है, उसमें बरसात में ही बच्चे खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, स्लिप नहीं होता पैर। तो कोशिश करते हैं, अभी एसडीएम साहब ने कहा है वहाँ से हमें सैंक्शन मिल जाती है, सवेरे बच्चों को ले जाके वहाँ मैच करवा के शाम को ले आएंगे, फिर नेक्स्ट डे ले जाएंगे, फिर करवा लेके आएंगे। व्यवस्था हमारे पास रुकने की सारी एसी रूम्स हैं। रुकने की व्यवस्था भी है और कार्यक्रम करवाने की व्यवस्था भी कर दोगे आज? हाँ, कार्यक्रम भी 100% कल हम हिसार करवाने की कोशिश करेंगे। अगर रुक जाता है तो हमारे पास ही ग्राउंड हमारा ही तैयार हो जाएगा। रुक गई तो बरसात ठीक है, नहीं तो हिसार भी? नहीं, हिसार गिरी सेंटर में हम करवाने का प्रयास करेंगे। ये थे राजपाल यादव, चेयरमैन है, जो कि श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बरसात से मौसम का जो बरसात आई है उससे कहीं ना कहीं यहाँ का माहौल बिगड़ गया है, क्योंकि पानी भर गया है और व्यवस्था की जा रही है। अगर बरसात कल रुकती है, आज रुक जाती है तो कल यहाँ होंगे, नहीं तो हिसार में करवाने की व्यवस्था की जाएगी।